प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है एकदम बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि यह आपको साफ साफ दिख सके। ठीक है, क्वेश्चन है किण्वन क्या है, यह कहां होता है। मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश भाषा में भी लिखा है। व्हाट इज फर्मेंटेशन, वेयर डज इट अकर, ये कहां पर होता है। तो व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं किण्वन। किण्वन क्या है, यह कहां होता है। वेयर डज इट अकर, वेयर डज इट अकर, अकर मतलब होता होना, ये कहां होता है। तो इन दो प्रश्नों को, मतलब प्रश्न एक ही है, 2 नंबर पूछता है बच्चों ये बोर्ड में, तो इनको हम लोग अभी समझेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। इस प्रश्न को समझने से पहले आपको कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। देखिए ये क्या है बच्चों, बताइए। अंगूर, ग्रेप्स। रंग बिरंगी बच्चों आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास तस्वीर है ग्रेप्स का। ग्रेप्स जिसे हम लोग सिंपल बच्चों अंगूर कहते हैं, ये बात तो पता होगा। चलिए बच्चों, आपने देखा होगा जो दारू बनता है, अल्कोहल, दारू जो वाइन लोग पीते हैं, इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। शराब होली के मौसम में देखते होंगे, हालांकि बिहार में तो दारू बंद है, बट रंग बरसे जब करते रहते हैं लोग अक्सर, ठीक है, तो वो दारू जो पीते हैं, तो ग्रेप्स बच्चों ये दारू इसी से बनता है। वैसे बहुत चीज दारू बनता है, मुख्य रूप से दारू बच्चों इसी से बनता है। हम लोग देखेंगे अभी दारू कैसे बनता है। और ये बच्चों ये है शुगर केन। क्या है, शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना, जो हम लोग छठ पवनी में, छठ पर घाट पर ही शुरू हो जाते हैं, वहीं पर तोड़ना शुरू करते हैं बच्चों, खाना शुरू करते हैं। कई लोग तो बर्दाश्त करते भी नहीं, वहीं पर शुरू हो जाते हैं। देखिए बच्चों, तो ये है शुगर केन, ये है गन्ना। जैसा कि आप लोग देख, जैसे कुसियार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुसियार बोलो, गन्ना बोलो, या बोलो तुम शुगर केन अंग्रेजी में। बच्चों इनसे भी बनता है दारू, इससे भी बनता है दारू। बच्चों एप्पल, अंगूर, सॉरी एप्पल मतलब सेब, सेब से बनता है बच्चों दारू। सेब हो गया, शुगर केन हो गया, और बच्चे, और ये क्या है, ग्रेप्स, अंगूर। इन सभी से दारू बनता है। क्या आपने देखा है बच्चों दारू कैसे बनता है। तो आज इस प्रोसेस में आप लोग किण्वन को समझ जाएंगे, तो आप एक्चुअली में दारू बनाना भी समझ जाएंगे। दारू, शराब, जो मैं अभी दिखाऊंगा शराब कैसा होता है बच्चों, ठीक है। आई वांट टू शो यू शराब, आपने जरूर देखा होगा। ये देखिए, एक बड़े बड़े बियर, विस्की, सोडा, ये अलग अलग वैरायटी होते हैं, लोग बड़े बड़े लोग पीते रहते हैं, ठीक है बच्चों। ये सभी अल्कोहल है, इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल एक्चुअली में इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। इसका फॉर्मूला सुनिए, इसका फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल एग्जाम में पूछेगा कि जो हम लोग दारू पीते हैं उसमें एक्चुअली में रहता क्या है, तो वो रहता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बच्चों, आप लोग कोका कोला पीते हैं, उसमें भी अल्कोहल होता है, इसलिए बच्चों को कोका कोला पीने, पेप्सी पीने या विभिन्न चीजों से, इन चीजों से दूर रखा जाता है, क्योंकि इनमें कुछ परसेंट कम मात्रा में बच्चों इथाइल अल्कोहल होते हैं, बट ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है बच्चों। इसीलिए हमें इनका प्रचार नहीं करना चाहिए, ना इसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो उनमें भी इथाइल अल्कोहल बहुत कम मात्रा में, लेकिन इसमें ज्यादा होता है, 22%, 44%, 46%, 20%, 14%। आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ड्रिंक ले रहे हैं, किस तरह का तगड़ा। तो अलग अलग ड्रिंक में अलग नशा होता है बच्चों, वो नशा इथाइल अल्कोहल, जिसे हम लोग C2H5OH बच्चों, इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। तो आई होप आप इस चीज से याद रखेंगे, C2H5OH, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ये हमारे बच्चों दारू के बोतल में होता है, जो हम लोग घटाक से पी जाते हैं, हम लोग नहीं, जो पीने वाले होते हैं वो। आप लोग, हम लोग क्या पिएंगे, ठीक है। चलिए, कहने का सेंस ये है बच्चों, तो समझिए, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो जब भी आप बोले दारू पी रहे हो, तो बोला कि तुम दारू नहीं, इथाइल अल्कोहल पी रहे हो, C2H5OH। मतलब वो खुद बोलेगा कि ये C2H5OH क्या होता है, बोले वही जो तुम पेट में अभी ढारे हो, समझे, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ये है ग्रेप्स, समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए किण्वन क्या है,
किण्वन इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया होती है। यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब जैव रासायनिक प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होती है जिनमें बच्चों हम लोग उन तमाम चीजों से अल्कोहल बनाते हैं जिनमें शुगर होता है। सर आप नहीं समझेंगे, फिर समझिए बच्चों, ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स में शुगर है, मीठा, इसलिए तो आप कभी खाते होंगे तो कभी खट्टा कभी मीठा स्वाद होता है। तो बच्चों ग्रेप्स होता है ना, तो ग्रेप्स में आपको शुगर की मात्रा होती है। यानी किण्वन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे बच्चों बायोकेमिकल, जैव रासायनिक प्रक्रिया या अभिक्रिया, रिएक्शन बोल दो या प्रोसेस बोल दो, जिसमें इन चीजों में बच्चों यीस्ट डाल दिया जाता है। यीस्ट, आप बोलेंगे सर यीस्ट क्या होता है? यीस्ट भी दिखा देता हूं बच्चों, समझ लो। ये तो शुगर केन हो गया, यीस्ट देख लो बच्चों, ये देखिए यीस्ट, ये है यीस्ट बच्चों, देखिए ये है यीस्ट, YEST, यीस्ट मींस खमीर, इसे हिंदी में कहते हैं खमीर बच्चों। देख लो ये खमीर है, ये जो देख रहे हैं आप, एक हाथ है और हाथ में बच्चों एक कटोरा है, इसमें ये जो देख रहे हो ये चीज जो जीरा जीरा टाइप का देख रहे हो, ये क्या है? खमीर। क्या है? ये बच्चों है रस, ये है रस। ये रस हो सकता है कि अंगूर का रस हो, ये हो सकता है कि शुगर केन का रस हो, ये हो सकता है कि सेब का रस हो, या हो सकता है कि भात को भी बच्चों, भात को भी सड़ा गला के बनता है दारू, समझे बच्चों। पन्नी जो घटिया दारू होता है उससे भात बनता है बच्चों, वो बहुत खराब होता है, समझे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान दीजिए, ये जो रस देखो, रस में अगर तुम खमीर डाल दोगे, यानी अगर तुम शुगर में खमीर डाल दो तो बच्चे उबलना शुरू हो जाता है। उबलते बच्चों क्या करता है खमीर, ये जैसे हम लोग खाते हैं ना भात को एकदम बढ़िया से खा लेते हैं, तो बच्चों ये खाना शुरू करता है। ये शुगर को तब तक खाएगा जब तक उसका शुगर खत्म ना हो जाए, और ये समझिए सराता है। ये क्या करता है? सराता है, ये शुगर को सरा देता है। तब सरा देने के बाद वो दारू बनता है, तब जाकर के वो नशा चढ़ता है लोगों को भयंकर रूप से, तब रंग बरसे होता है। ठीक है, समझे? कहने का सेंस है बच्चों, देखिए कहने का मतलब कि ये है इथाइल, कितना सारा दारू को देखिए बच्चों, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल, यानी देखो एक ब्रांड, अलग अलग ब्रांड का बच्चों ये है इथाइल अल्कोहल। इसमें क्या है? C2H5OH। अब समझ में क्या कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब शुगर में तुम डालते हो ये खमीर, यीस्ट, YEAST, यीस्ट मींस खमीर। ध्यान दो, जब तुम शुगर में मतलब चीनी, हो सकता है कि बच्चों शुगर बहुत सारे होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं, फ्रक्टोज भी होते हैं, सुक्रोज भी होते हैं, अलग अलग चीनी होते हैं बच्चों। जब तुम शुगर में डालते हो यीस्ट तो बनता है बच्चों अल्कोहल, और बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बच्चों जब आप पीते हैं ना, देखते हैं ढकार होता है। जब अल्कोहल पियोगे, अल्कोहल मतलब कि जैसे पेप्सी पियोगे, देखते होगे ढकार निकलता है ना बच्चों। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बच्चों। तो कहने का सेंस ये है, जब आप किसी भी वस्तु, चाहे वो फल हो या अनाज हो बच्चों, फल मतलब जैसे बच्चों, जैसे एग्जांपल बताएं तुम्हें, किसी का एग्जांपल? सेब हुआ, अंगूर हुआ, गन्ना हुआ, गुड़ हुआ। गुड़ में भी ना, गुड़ हम लोग जो खाते हैं, गुड़ गर्मी में ढेला का ढेला बच्चों खत्म। हाँ, तो गुड़ देखिए बच्चों, गुड़ जो सुनिए, कहने के सेंस है गुड़ से भी बनता है दारू बच्चों, गुड़ से, ठीक है, गन्ना से, शुगर केन जो मैंने दिखाया बच्चों, एप्पल से, सेब से, फिर बात करते हैं ग्रेप्स, अंगूर से। इन तमाम चीजों में जब तुम डालोगे खमीर तो ये उबलना शुरू होगा, और खमीर क्या करता है? ये उस शुगर को खाता है, तब तक खाएगा जब तक पूरा का पूरा शुगर खत्म ना हो जाए। समझिए, सराता है। क्या करता है? सराता है, उसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तब जाकर के बच्चों उसमें नशा क्रिएट होता है। तब हम लोग उसको पैकिंग होता है बच्चों अलग अलग टाइप में, तब जाकर के वो मार्केट में आता है, तब उसकी ब्रांडिंग होती है 500, 600, 800, 1000, जिस तरह का उसका वो ब्रांड हो, तब जाके बनता है। समझे बच्चों? तब जाके लोग उसको यूज करते हैं। देखिए बच्चों समझिए, मैं एग्जांपल दिखाया हूं, एक पाव रोटी का एग्जांपल बताइए। देखो पाव रोटी को बनाएंगे, जब तुम यीस्ट में डालोगे शुगर, या शुगर में डालोगे यीस्ट, तो दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा अल्कोहल, एक बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर समझिए, जब तुम
जब तुम यीस्ट में शुगर को डालो या शुगर में किसको डालो, यीस्ट को, देखो डाल रहे हैं ना यहाँ पर, तो कहाँ गया पिक्चर, वेयर इज द पिक्चर, हियर इज द पिक्चर, हाँ ये, जब तुम शुगर में डालो किसको, यीस्ट को, देखो ढल रहा है, तो दो चीजें बनती हैं, अल्कोहल और बनता है CO2, बस इसी को कहते हैं किण्वन, दैट्स इट, यही है किण्वन। फिर समझिए, आसान भाषा समझिए बच्चों, सिंपल, इससे आसान शायद ही कोई समझा पाएगा, इतना आसान तरीका बच्चों। किण्वन ये जो है टेक्निकल है थोड़ा, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ना, रटते 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 भूल जाएंगे। कितना रटोगे तुम, रट्टाफिकेशन नहीं चलता है साइंस में, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग चलता है। सोशल साइंस नहीं कि रट जाओगे, बर्ड्स, इतिहास, भूगोल, ये वो, बट दिस इज टोटली योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, समझे। पूरी अवधारणा रखिए बच्चों, सुनिए फिर से देखिए बच्चों, ये देखिए, ये है शुगर, ये क्या है, और इसमें क्या है, यीस्ट, इसमें क्या है, देखो खोल रहा है, देख रहे हो बुलबुला, देख रहे हो ये बुलबुला आ रहा है ना, तो बच्चों ये उल्टी कर रहा है, क्या कर रहा है, उल्टी, इसे कहते हैं वोमिटिंग करना बच्चों, ये उल्टी साइंस का उल्टी करता है, और ये सड़ा रहा है, क्या कर रहा है बोलो, सड़ा रहा है, और इसका शुगर जो है खत्म कर, क्या कर रहा है, शुगर को खत्म कर रहा है, इसमें मौजूद जो चीनी होता है उसको क्या करते हैं, खत्म कर रहा है बच्चों। सुनिए देखिए, तो बच्चों डेफिनेशन समझिए, इसका परिभाषा डेफिनेशन समझिए, जब तुम शुगर में डालोगे यीस्ट, क्या डालोगे, यीस्ट, तो दो चीजें बनेंगी, अल्कोहल और बनेंगे CO2, देखो दारू, खंबा यहाँ पर है, देख रहे हो। तो जब तुम शुगर में भाई क्या क्या हो सकता है सर, वो तमाम चीजें, चाहे वो फल हो या हो अन्न का दाना, या अन्न का, चाहे ग्रेप्स हो, चाहे वो पाइनएप्पल हो, पाइनएप्पल भी होता है, एप्पल भी होता है, बहुत तरह का वैरायटी बच्चों देखते होगी, कहता है कि ये कहता है, लोग सुनते होंगे ये एप्पल का दारू है, एप्पल से बना हुआ, तो हम लोग सोचते हैं यार, बचपन में हमें कोई बोला था ये एप्पल से बना हुआ, तो हम सोचते थे एप्पल से कैसे बन जाएगा, बट बनता है खमीर डालने पर, यीस्ट डालने पर, क्या डालने पर, यीस्ट डालने पर, समझे बच्चों, समझे। देखिए मैं एग्जांपल, देखिए बच्चों, देखिए ये सभी एग्जांपल किसके, बोलो दारू, लेकिन देखिए सुनिए, तो यहाँ पर ये परिभाषा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं समझिए बच्चों, जब तुम शुगर में डालोगे यीस्ट, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बच्चों, देखिए अब दो चीज समझिए, कोई भी प्रोसेस दो चीजों में होता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक अनुपस्थिति में, देखो देख रहे हो ऑक्सीजन हटाया गया, O2 हटाया गया है, तब जाकर इक्वल टू बनता है CO2, क्या बनता है, CO2, और ये बनता है अल्कोहल, दारू, समझो। जब शुगर, क्या बोले, शुगर के एग्जांपल ले लो, तुम्हें दिखाते हैं, शुगर के एग्जांपल तुम्हें ले लो बच्चों, चलो शुगर एग्जांपल तुम ले लो, ये बच्चों देखिए, शुगर की जगह यहाँ, शुगर की जगह आप समझिए, आप बना सकते हैं दारू खुद ब खुद, देखिए शुगर लेना, शुगर की जगह, सुनिए शुगर की जगह क्या लगेगा बच्चों, ये ले लोगे, यीस्ट आता है मार्केट में, अमेजन पर ऑर्डर करोगे, यीस्ट खरीद लोगे, और इसको बिना ऑक्सीजन के, जहाँ ऐसी जगह करना है जहां पर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन क्या हो ना हो, और इसको बच्चों बड़े बड़े कंपनी में होते हैं कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन पूरा जाम रहता है पूरा बच्चों, तब जाकर इसको बढ़िया से खौलाता है, तब जाके दो चीजें प्रिपेयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब और बनता है अल्कोहल, क्या बनता है अल्कोहल, और इसी को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन, क्या बोलते हैं फिर समझिए, ये किण्वन क्या है, तो किण्वन यही है, किण्वन क्या है, तो किण्वन सर यही है, किण्वन ये है कि किण्वन एक ऐसा प्रोसेस है, किण्वन ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शुगर में तुम डालते हो यीस्ट, तो और ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में, अच्छा बच्चों एक समझिए टेक्निकल शब्द, दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक होती है वायवीय, एक होता है अवायवीय, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। अगर कोई चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, तो वायवीय होता है। अगर कोई चीज ऑक्सीजन के एब्सेंट, अनुपस्थिति में होता है, तो अवायवीय। फिर समझिए बच्चों, दो समझिए, वायवीय और अवायवीय, तो बोलेंगे सर ये क्या होता है, अवायवीय, ठीक है, वायवीय, यहाँ लिख दो, वायवीय लिख दो, वायवीय। देखिए बच्चों सुनिए, अगर कोई चीज O2 हो, O2 की उपस्थिति में, प्रेजेंस में बच्चों, ठीक है, O2 प्रेजेंट रहेगा तो वायवीय, इसे बोलते हैं एरोबिक, क्या बोलते हैं एरोबिक,
इसे बोलते हैं एनारोबिक। एनारोबिक, एरोबिक, एनारोबिक, वायवीय, अवायवीय। आप अवायवीय ऑक्सीजन की बोलो, O2 की, O2 के बोलो ना, अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस, एब्सेंस में। समझे बच्चों? फिर समझिए, दो चीज समझिए, साइंस का टेक्निकल आपको बहुत ही परेशान करेगा। दो शब्द, वायवीय और अवायवीय। अगर कोई चीज, कोई प्रोसेस, कोई रिएक्शन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं वायवीय। एरोबिक, क्या बोलते हैं? एरोबिक। पढ़ना पड़ जाओ, AEROBIC, एरोबिक। क्या बोलते हैं इसे? एरोबिक रिएक्शन। ऑक्सीजन रहेगा ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ना, तो बोलते हैं उसे एरोबिक। क्या बोलते हैं? वायवीय। और एनारोबिक क्या होता है सर? बोले, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस, मतलब एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। जैसे दो चार विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एब्सेंट है, नहीं है। आप लोग प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित। देखिए बच्चों, तो एनारोबिक, एनारोबिक, एनारोबिक। तो साफ साफ समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कट बात, क्लियर कट बात समझ लीजिए। पहला चीज वायवीय, एरोबिक, अवायवीय, एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, मौजूद हो, तो उसे बोलते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक, वायवीय। अगर जहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, यानी नहीं हो, नहीं हो, उसे बोलते हैं एनारोबिक, अवायवीय। तो बच्चों, किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया होती है। इसको लिखना डेफिनेशन में। किण्वन क्या है तो बोला, किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया होती है। तो एग्जामिनर ब्रैकेट में अवायवीय के ब्रैकेट में वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऐसे एग्जामिनर समझ जाएगा, जो चेक करने वाला होगा समझ जाएगा। अवायवीय लिख दिया मतलब ऑक्सीजन कहीं न कहीं इसमें ना होगा, नहीं होगा। समझे बात? अब इसे तुम लिख भी देना क्लियर में, ब्रैकेट में, अवायवीय जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। एनारोबिक, एनारोबिक बढ़िया से आंसर डिफाइन करके, आंसर ऐसा होना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए, एग्जामिनर को दिखाना चाहिए कि मुझे इतना आता है। आपको आएगा तब ना ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में कौन लिखता है? जिसको पता होता है अर्थ, जिसको नहीं पता तो घसीट देता है बढ़िया से। इसलिए आपको देखिए, आपके पास ज्ञान कितना है, ज्ञान प्रदर्शन करते हैं बच्चों। कॉपी में ज्ञान कितना है उसको लिखने की कला होती है। कई लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है बट कॉपी में लिखने का कला नहीं होता है, नंबर कम आ जाते हैं। कई लोगों के पास उल्टा होता है, ज्ञान कम बट बात को चथारना बढ़िया से आता है, तो नंबर उठा लेते हैं। बढ़िया से गप मार रहे हैं जालियावाला बाग, तो ये वो डिस डैट एकदम बढ़िया से लिख धा के बढ़िया से कॉपी भर दिए। एग्जाम बोला वाह बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मौज कर दी। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों सुनिए, फर्मेंटेशन, किण्वन। सुनिए, तो किण्वन क्या है सर? किण्वन एक, फिर समझो, किण्वन एक अवायवीय, बोलो अवायवीय मतलब एनारोबिक, बोलो एनारोबिक रिएक्शन है, जिसमें अभिक्रिया है या प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें शुगर की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो। मतलब तुम क्या रख सकते हो बोलो? अभी पता है फूल मतलब ग्रेप, एप्पल, बनाना भी होता है, चावल या बहुत सारा चीज अलग अलग फ्लेवर में आता है, अलग अलग फ्लेवर में बच्चों आता है। समझे बात? हाँ, रख सकते हो। और उसमें तुम क्या डालोगे? यीस्ट। यीस्ट क्या है सर? यीस्ट ये है, यीस्ट भी एक सूक्ष्म, देखिए बच्चों, यीस्ट एक सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। समझिए, एक सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? देखिए, ये एक सूक्ष्म जीव है। जब तुम डालोगे, देखो ये है शुगर, डाल रहे हैं, ये क्या है? शुगर, चीनी है या बच्चों देखिए ग्लूकोज भी एक शुगर होता है। ग्लूकोज भी क्या है? ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का, चीनी का C12H22O11, C12H22O11। तो चीनी का सूत्र होता है, मैं लिख देता हूँ, शुगर का देखिए, चीनी C12H22O11। तो बच्चों ये हो गया चीनी। और ग्लूकोज का क्या होता है सर? C6H12O6। ये सब ध्यान रखना, समझिए। फिर समझिए, once again repeat this process। जो नहीं समझे, you have the another chance,
टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। दूसरा फिर से चांस है, समझ लीजिए। क्वेश्चन आएगा किण्वन क्या है या कहाँ होता है, तो बोला किण्वन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें, या अवायवीय प्रक्रिया होती है, लिख देना एनारोबिक प्रोसेस ब्रैकेट में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें हम सुगर मतलब चीनी वाले कोई भी चाहे फल हो बच्चों, इससे चाहे वो जैसे रखना अंगूर बच्चों, ग्रेप्स रख देना, या अलग पाइनएप्पल या एप्पल या कुछ भी, उनमें अगर तुम डालोगे खमीर को, क्या डालोगे, यीस्ट को, खमीर को, तो उनसे बच्चों दो चीजें प्राप्त होंगी, एक CO2, दूसरा इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल। बच्चों ये है इथाइल अल्कोहल। तो चारों चीजें तो है ही, चारों चीजें हैं ही। ये है हमारे पास। फाइनल में क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये देखो ना, तुम खुद ब खुद सेट कर सकते हो। अगर तुम्हें पिक्चर पारने आता दारू का, तो ये भी फिगर दारू पार देना ऐसे करके, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ब्रैकेट में करके। अच्छा, ये बराबर वाला चीज जरूर देखना, ये मेन चीज है, इसमें ही सब कुछ है। देखिए बच्चों, ये जो परिभाषा है मैं दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग यू ऑन डेफिनेशन। कहाँ गया भाई, चलिए ये है, बताओ। हाँ एक वर्ड ये बच्चों, ये वाला जिसमें, हाँ ये वाला, ये बहुत बढ़िया लगा बच्चों, ये बढ़िया कंटेंट इसमें दिया है। देखिए समझिए, जब शुगर में तुम क्या डालोगे, डालेंगे खमीर, क्या डालेंगे, अब क्या, अब किसको हटाएंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे। क्योंकि सर क्यों हटाएंगे, क्योंकि यह एक अवायवीय, कैसे है, एनारोबिक प्रोसेस है। तो एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन हट जाएगा, तो क्या बनेगा, दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, C2H5। अल्कोहल मतलब क्या, ये हुआ C2H5OH, यानी इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, समझे, समझ आया। फिर से 1 सेकेंड, तो बच्चे समझिए, शुगर में जब तुम डालोगे, क्या डालोगे, यीस्ट, खमीर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान दो, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो क्या बनेंगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। ठीक है, समझे, ठीक है। ये क्या प्रोसेस कहलाता है, बोलो, किण्वन। किण्वन क्या है, तो किण्वन यही है। बस सुनिए, अब देख किण्वन समझ आया। अब देखिए ये कहाँ होता है बच्चों, देखिए हमारे शरीर में भी होता है, हमारे शरीर में भी। देखिए बच्चों, ये खास करके